सेनेटर खलील साहब, आपने कोई तसल्ली बख्श जवाब देना था फैसल चौधरी साहब को। मैंने दोनों को देना है। एक तो मेरे भाई हैं, दोनों ही काबिल एहतराम है और ये रिश्ता कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, ना फैसल चौधरी साहब से और सैयद हसन मुअज़्ज़ज़ साहब से। मेरा फैमिली, आपको मैं बता रहा था ब्रेक में, अपना रिलेशन है बहुत पुराना, इलेक्शन लड़ने से पहले। जो सैयद हसन मुअज़्ज़ज़ साहब ने फरमाया, मैं उसको करैबोरेट करता हूँ बात को, और उनको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि ये कोई डिप्टी कमिश्नर ने तो मुकदमा दर्ज नहीं किया 3 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का कि गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना कोई ऐसी बात होगी। और दूसरा मतलब ये जो मुज़ाकरात और मोहब्बत है, ये शर्तों पे तो नहीं होती ना। ये तो हमने इनसे पूछा कि हम आप हमें अपने मुज़ाकरात और मोहब्बत शर्तों पे नहीं होते, शर्तों पे नहीं होते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने इमरान खान से मुज़ाकरात को मोहब्बत के साथ मैं बानी पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने जो दोनों भाई हैं मेरे, जिनसे मैं, चूँकि मैं आई एम अ वीओपी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, तो मैं हसन मुअज़्ज़ज़ साहब से कहना चाहता हूँ, एक बिल्कुल फैमिली रिलेशन है, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता जो वो दुरुस्त फरमा रहे हैं वो। दूसरा, जहाँ तक वो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि वो फंड्स का झगड़ा, वो हमारा अपना पार्टीज में होता है, हमारे छोटे मोटे इख्तिलाफात होते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ फैसल पार्टी के साथ छोटे मोटे ऑलवेज होते हैं मेरे अभी छोटे मोटे इख्तिलाफात साल हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी मैं आता हूँ चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। चौधरी साहब, इतना बता दें, आपके दौर में इमरान खान साहब ने 24 लोगों का मिलिट्री ट्रायल नहीं करवाया था, और वो सबसे बड़े दाई थे, सबसे बड़े वकील थे कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए ऐसे लोगों का। क्या आप यास्मीन राशिद को जो लेके गई सारे लोगों को जेल रोड से कोर कमांडर के घर पे, उसको डिसऑन करते हैं? क्या आप एजाज चौधरी को डिसऑन करते हैं, जो कह रहे थे कि हमने एक एक गमला जला दिया, हमने कोई कोर कमांडर हाउस की चीज़ नहीं छोड़ी? क्या आज आप हसन न्याजी को अपने बानी से कहें ना कि उसको डिसऑन करें कि ये हमारे इनसे कोई तल्लुक नहीं है, तो फिर तो हम माने कि आप इन बातों में नहीं है। दूसरा, आपने बात की 1952 का जो है अपना मिलिट्री का जो ऑर्डिनेंस है या एक्ट व्हाट्सोएवर, उसका आपको पता है कि बैटर को भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी मेन मरकजी जो परपिटेटर है या दूसरे को मुल्ज़िम है उनको मिलेगी। और नंबर 3, जो आपने आर्टिकल कहा कि मतलब क्या एविडेंस है टीवी की, आपको पता है जो सब माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट ला रहे हैं, आर्टिकल 164 कानून शहादत एडमिसिबल एविडेंस है, वो नॉन एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। उसमें जब 164A पर उसमें इंसर्ट किया गया तो मीनिंग देयर बाय कि उसके तहत वो कोजेंट एविडेंस है और उसके तहत होगी। तीसरा, आपने फरमाया कि जी 47 में कौन से फार्म 47 चौधरी साहब, क्या किसी ट्राइब्यूनल ने साबित किया है कि ये फार्म 47 वाले लोग हैं या फार्म 45 वाले लोग हैं? कहीं से कोई एविडेंस तो लेके आए ना, कोई रीजनेबल बात तो करें, उस पर सर चौधरी साहब बात होगी। इस तरीके से तो नहीं हो सकता। दूसरा, आप बात करें बार बार चौधरी साहब ह्यूमन राइट्स की, अगर ह्यूमन राइट्स हैं तो देयर आर ह्यूमन रॉन्ग्स आल्सो। मतलब अगर आप अपने उन लोगों को, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि मैं तो ज़ाती तौर पे, ये मेरी ज़ाती राय है कि मैं तो उस आर्मी के बंदे को प्यार करूँगा जो मेरे घर के बाहर खड़ा है या बंदूक लेके, या मेरे शहर के बाहर जो मेरे बच्चों को बचा रहा है। मैं उसके साथ नहीं हूँगा जो बाहर आके गुड तालिबान या बैड तालिबान और आप उनके दफ्तर खोलेंगे और हम उनसे ऐसा करेंगे विद ड्यू अपॉलॉजी। मैं तो बिल्कुल इस फलसफे को सपोर्ट नहीं करता। या जिस तरह कल आपको कहना करें ना, आज आप कहीं ओपन ऐलान करें, मतलब ये पहली दफ़ा देखा है कि पहले अमेरिका से खान साहब आज़ादी हासिल लेंगे, जिस तरह से वो उसने कहा है, अपना पता नहीं क्या उसका नाम है, रणदीप का, उसका जो ट्रंप का एडवाइजर है, और फिर अमेरिका से, हाँ, और उसके बाद खान साहब हमें अमेरिका से आज़ादी लेके देंगे। मतलब पहले खुद अमेरिका से आज़ादी लेंगे, उसके बाद हमें अमेरिका से आज़ादी लेंगे। भाई कौन सी आज़ादी, कौन सी गुलामी? तो चौधरी साहब, ये अगर लॉ में जाएंगे तो मैं तो जितना खान साहब की अगर आप अगरीदा आप चला सकें तो खान साहब की अपनी स्पीचेस हैं कि इन सब लोगों के फौजी ट्रायल जो हैं वो फौजी अदालतों में होने चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि रिसेंटली जो बंदा बात कर रहा है मतलब ट्राइब्यूनल्स की, अमेरिका में तो खुद ट्राइब्यूनल्स के तहत सजाएं दी जाती है, फौजी ट्राइब्यूनल्स के तहत। आपको भी पता है, मुझे भी पता है इस बात का सर। तो इसलिए हम बात वो करें सर जिस पे हम कल को जाके। दूसरा, आपने कहा जब तक वो कोजेंट एविडेंस नहीं आती किसी चीज़ के बारे में, मतलब खासतौर पे फार्म 47 फार्म 45, इससे काम नहीं चलेगा। तीसरा, मुज़ाकरात में कोई ऐसी शर्त नहीं होगी और ना ही कोई, हमें प्री जो है ना, प्री अपना ट्रुथ जो ज़माना है उसमें नहीं रहना चाहिए। अब हर चीज़ सामने है, वाइट और ब्लैक बिल्कुल सामने सामने नज़र आ जाता है कि क्या है। इसलिए बाकी आप हमारे और हसन मुअज़्ज़ज़ साहब के, सैयद हसन मुअज़्ज़ज़ साहब के इख्तिलाफ़ात की बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन हसन साहब ने आप पे बड़ा एक संगीन और सख्त एतराज़ किया था। वो मैंने कह दिया कि हमको नहीं, हम किस तरह, हमारे पास वी आर नॉट एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि इन राइटिंग में पीटीआई जो डिमांड्स लेके आएगी तो 2 जनवरी को आप कह देंगे कि हम नहीं मान सकते? नहीं, अगर ऐसी डिमांड होगी, हम कौन होती है रहा करने वाले? ये अदालतों में सब जुडिस केस हैं, ठीक, हम तो कर ही नहीं सकते। फिर पाकिस्तान आर्मी पे कमीशन बना देंगे 9 मई। वो दैट इज अनदर थिंग। बहुत सारी बातें होंगी। मैं समझता हूँ इट्स नॉट लेस देन मिरेकल
कि लोग मिलकर इकट्ठे बैठे हैं। हाँ। ये अच्छी बात है, लेकिन डायलॉग अभी होना आप, चाहिए। अभी आप गालिबन वफाकी काबीना का हिस्सा भी बनने जा रहे कोई हैं, पता नहीं, ये तो अल्लाह ताला को पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, ये आपका नाम तो आ रहा है, पता नहीं, वो तो देखिए, लेकिन ये नहीं मुझे अगर पता। ये हो जाता है तो आपका अल्फाज या आपके जो मशवरा होगा बड़ा अहमियत का हामिल होगा। तो आप क्या मशवरा देंगे अपनी जमात को, हुकूमत को, कि कमीशन बना दें? देखिए जी, मैं हिस्सा बनूं या ना बनूं, लेकिन अब भी मैं इस बात पे हूं कि जिस चीज से भी जस्टिस मिल सकता हो, हर आदमी का ये राइट है। एज ए लॉयर कह रहा हूं, हर आदमी का राइट है कि उसको इंसाफ मिले, और अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको सजा मिले, अगर नहीं किया तो उसको घर जाना चाहिए। तो सिर्फ बयानिया नहीं है, 9th में एक जुर्म है। सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, इससे आपका जवाब चाहिए होगा मुझे। फैसला चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट है, उनको पता है कि ये फैसला 7 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जो ट्रायल चल रहा है आर्मी कोर्ट्स में, आप उनका जो फैसला सुना सकते हैं। और उससे पहले इन्होंने स्टे लिया हुआ था। अभी बहुत सारे फैसला चौधरी साहब ने फरमाया कि इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, फलां के खिलाफ है। ICCPR का आर्टिकल 14 है, उसको जरा पढ़ ली, उसमें क्या लिखा है जो इंटरनेशनल हमारे कोवेनेंट्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में। मैं बताता हूँ। उसमें भी यही है कि आपका ट्रायल जो है वो आपके वकील की अपना इजाज़त हो करने की, फिर आपको अपील की इजाज़त हो, फिर आपको जो भी आपका उसके आगे प्रोसीजर है वो सारा कुछ अडॉप्ट करने की इजाज़त है। ICCPR का आर्टिकल 14 जो है, और इस पर वक्तन फ़क्तन जो UNO की रिपोर्ट्स है वो भी आती रहती हैं, मेरे भाई को पता है इस बात का। दूसरे नंबर पर ये स्टे ऑर्डर भी इन्होंने लिया था, फिर इन्हीं का ये मुद्दा था कि हमारे लोगों को अंदर रखा हुआ है और उनका फैसला नहीं किया जा रहा। तो जब इनके कहने पे जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच ने कहा कि आप सजाएं सुनाएं, लेकिन उनको मशरूत कर दिया विद द फाइनल जजमेंट, तो वो तो जब फाइनल जजमेंट आएगी उसके बाद फिर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट इन सजाओं अपना फौजी ट्रायल के बारे में क्या कहती है। जहाँ तक सजाओं का तल्लक है तो फैसल भाई को पता है कि दे कैन गो, दे हैव अ राइट टू अपील। ये चीफ साहब के पास भी अपील की जा सकती है, ये हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो यही है ICCPR का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 10 नहीं। और इसके अलावा मुझे तो नहीं कोई लॉजिक समझ आती इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि आपके पास कोई, हाँ जहां तक आप कहते थे कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस आपके सामने आई है। आपने अपने लोगों को देखा और आपने अपने उन लोगों को देखा है जिनको आपने मजम्मत तक नहीं की। आप कहते हैं कि गुनाहगारों को सजा दी। अगर ये सारे आपके लोग नहीं थे तो आप एक दफा इनको नोटिस ही भेज देते, आपका सेक्रेटरी जनरल इनको नोटिस भेज देता, आपका बानी इनको नोटिस भेज देता। आप तो इस बात पे आते ही नहीं है किसी किस्म की कि मतलब आप और एक तरफ आप कहते हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात करें। मैं तो, और आप तो कह रही थी गरीदा के साल बदल रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ लोग बहुत बदल गए हैं। साल तो अभी बाद में बदलेगा। कौन से लोग बदल गए? बहुत सारे लोग अभी आप देखती जाएंगी, बहुत सारे लोग बदलते हैं जो आते हैं, हंगामा करते हैं, इनको सब कुछ मिला यहाँ पे, और फिर पेस्ट्रियाँ खाई और पिज़्ज़ा खाया सरीना का, और वहाँ से चले गए अपना इधर से हरीपुर के रास्ते से, और जाके तो बाद में नमूदार हो गए वहाँ पे गंदापुर कह रहा हूँ, गंडापुर साहब। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बाकी लॉ में जहाँ तक है, लॉ में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए मेरे सामने आर्टिकल ICCPR का आर्टिकल 14 है, उसमें देख लें, वो हमारे लॉ से मुताबिकत रखता है जी।